मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, खेल के मैदान से 3 से 4 बड़ी खबरें हैं। नंबर 1 खबर तो यह है बाबर आजम से मुतलिक, उनकी वापसी से मुतलिक चेयरमैन पीसीबी ने बाबर आजम को लेकर उनकी वापसी के हवाले से क्या बात की है और सिलेक्शन कमेटी को क्या हिदायत जारी की हैं। क्या चेयरमैन पीसीबी भी चाहते हैं, क्या उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि बाबर आजम को वापस ले लिया जाए। हतमी तौर पर हुआ क्या है, चेयरमैन पीसीबी की बाबर आजम से मुतलिक इस वक्त क्या राय है, क्या वाकई में वो भी इनको वापस लेकर आ रहे हैं। इससे मुतलिक एक बहुत बड़ी खबर आपको दूंगा इस वीडियो में। और कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां से तारे हिल रही हैं बाबर आजम को वापस लाने के हवाले से, वो सब आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त चल क्या रहा है। जो बाबर आजम के फैंस हैं, जो चाहते हैं उनसे मुतलिक खबर मिले, वो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसके अलावा 3 खबरें और हैं, 3 से 4। दूसरी खबर मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए है। तीसरी खबर है कि 2027 के वर्ल्ड कप का जिसका मेज़बान जनूबी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, उन्होंने उसके वेन्यूज़ जारी किए हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और इससे बढ़कर एक और खबर है एशिया कप के हवाले से कि जो खबरें आ रही थी कि भारतीय टीम को इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, जो 14 सितंबर को मैच होना है, उस हवाले से अब बाकायदा तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम को इस हवाले से इजाज़त मिल गई है। इस पर बात करेंगे, इन तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे और ख़ास तौर पर बाबर आजम के हवाले से दोनों पहलू आपके सामने रखूंगा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते, ये और 3-4 खबरें बाकी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो नए दोस्त आए हैं उनको कहता हूं वेलकम। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप तमाम दोस्तों के लिए, कि कमेंट्स में जाकर आपने राय ज़रूर देनी है और सब लोग भरपूर पार्टिसिपेट करें कि आपके ख्याल में बाबर आजम को एशिया कप में होना चाहिए या नहीं, या फिर वो यंगस्टर जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हिसार किया है उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लुक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, और पीछे मुड़कर आप नहीं देखना चाहिए। आपकी क्या राय है इससे मुतालिक आपने कमेंट्स में बताना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आपका दिल से शुक्रिया जहां जहां से आप वीडियोस देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखा करें। और इसी तरह से कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। भारत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस बहुत बड़ी तादाद में हमारे दोस्त देखते हैं, आपका शुक्रिया। और इसी तरह से दुनिया भर में, अरब ममालिक में और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप में, जहाँ जहाँ भी हमारे परदेसी भाई बैठे हैं और वो वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि वापसी के हवाले से कल भी जब मैं अपना टीवी शो कर रहा था तो मेरे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब थे। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि बाबर आजम से मुतल्लिक क्या चल रहा है, तो उन्होंने बड़ी डिफरेंट बात की है। लेकिन उससे पहले कि वो कह रहे थे कि बैकअप दी एंड कुछ जो कुछ नज़र आ रहा है, इसके पीछे कुछ और चल रहा है। बाबर आजम को वापस लाने के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो एक तरह से पीआर काम कर रही है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है। और उनके, आपको पता है कि कंपनी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि जी साया नाम की कंपनी है, वो इस हवाले से पूरी कैंपेन कर रही है और एक बाकायदा तौर पर प्लांटेड कैंपेन चलाई जा रही है कि बाबर आजम को वापस लाया जाए। और साथ में जो स्पॉन्सरशिप है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एशिया कप की स्पॉन्सरशिप है, फिर पाकिस्तान टीम के लिए जो स्पॉन्सरशिप होती है, उनका भी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि दबाव है कि जी बाबर आजम को लाया जाए। जैसे आपको पता है कि जो किसी भी मुल्क के बड़े स्टार्स होते हैं उनके लिए ही प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट मिलती है उनके नाम पर, फिर स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो कहा जा रहा है कि जी उनकी तरफ से अब दबाव बढ़ता जा रहा है कि बाबर आजम को लाजमी एशिया कप में रखें, वरना मजमूई तौर पर कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप के हवाले से नुकसान उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज होगा। तो अगर आप या तो वो नुकसान उठा लें और या फिर आप अपने इस फैसले पर रहें। लेकिन तौसीफ साहब के सामने जब मैंने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि भाई, क्या दुनिया में बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है? क्या इसके अलावा क्या यही पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम है? और हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। या तो आप ये स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें देख लें, और या फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट को फिर इस पर कुर्बान कर दें, आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं
जो डिस्कस हो रही हैं, जिस पर बात हो रही है कि जी बाबर आजम को वापस लाने के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हैं। यानी कि मैंने एक फैक्टर बता दिया आपको कि ये जो स्पॉन्सरशिप वाला फैक्टर है ये भी पूरी तरह से असरअंदाज हो रहा है और इसका भी पूरी तरह से दबाव है कि ये सारा कुछ किया जाए। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो मुलाकात की थी ना बाबर आजम से, उस मुलाकात में जो रिपोर्ट हुआ था वो ये था कि जी बाबर आजम को यकीन दहानी कराई गई है कि वो एशिया कप में होंगे और उसके बाद भरपूर तरीके से खबरें चली। लेकिन हुआ ये कि जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी सीरीज़ थी ओडीआई सीरीज़, उसमें बाबर आजम एक इनिंग में अच्छा खेल सके और फिर पाकिस्तान वो सीरीज़ भी हार गया। तो हुआ यूँ कि वो जो सारा एक माहौल बन रहा था कि बाबर आजम को लाया जाएगा वो नहीं लाया जा सका। हालांकि कोच माइक हैसन ये चाहते थे कि बाबर आजम को शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद आकिब जावेद साहब ने उनको नहीं रखा। यानी कि चेयरमैन पीसीबी भी ये नहीं चाहते कि बाबर आजम एशिया कप स्क्वाड से ड्रॉप हों या बाबर आजम को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाए। वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, स्क्वाड में होना चाहिए। तो अब हमारी इत्तलात के मुताबिक ये तमाम फैक्टर्स जो एक्टिव हैं, यानी कि चेयरमैन पीसीबी से मुतल्लिक भी जो जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है कि वो भी इस तरह की राय उनकी है कि बाबर आजम को रखा जाए। और फिर ये जो तमाम स्पॉन्सरशिप्स के मामलात हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये वो सब जो पैसे का मामला है, वो भी एक बहुत बड़ा दबाव है। तो उस दबाव के आगे तो आपको पता है कोई चीज़ ठहरती नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं और कोच भी ये चाहते हैं कि बाबर आजम हो, तो अकेले आकिब जावेद क्या कर पाएंगे। तो लिहाजा बाबर आजम की वापसी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी, कोच माइक हैसन और ये जो मैंने बाकी दीगर फैक्टर्स बताए हैं वो सब एक हैं। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, कामरान अकमल हों, तौसीफ अहमद हों या बाकी हों, आप सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई बस करें, बहुत हो गया। क्या साहबजादा फरहान की आपको क्रिकेट नजर नहीं आ रही? आपको साहबजादा फरहान जिस तरह से बैटिंग कर रहा है वो लड़का, क्या T20 में दुनिया इस तरह से नहीं खेल रही? क्या दुनिया डॉट बॉल खेलती है? क्या दुनिया इस तरह से खेलती है जैसे बाबर आजम और रिजवान T20 में खेलते हैं? ये इनफरादी स्कोर करते हैं। कल तौसीफ अहमद साहब कह रहे थे कि ये इनफरादी स्कोर करते हैं। होता यह है कि इनका इंडिविजुअल जो स्कोर होता है, जो इनके अपने रन होते हैं, वो तो बेहतर होते हैं, लेकिन टीम कितने मैचेस जीतती है, मैच जितवाने में इनका कितना किरदार होता है। जब आप एक बंदे को इतने मैचेस खिला देंगे, उसको 40-40, 50-50 मैच दे दें, 100 मैच उसको आप खिला देते हैं, तो वो रन तो करेगा कभी ना कभी, तो वो कहीं ना कहीं तो परफॉर्म कर देगा। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि क्या वो जो रन्स कर रहे हैं वो रन्स पाकिस्तान टीम की जीत में कन्वर्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। हो ये रहा था कि बाबर आजम और रिजवान अपने लिए तो रन्स कर जाते थे ओपनिंग करते हुए, अपनी तो थोड़ा सा रैंकिंग में अपने आप को बेहतर कर लेते थे, लेकिन होता क्या था कि पाकिस्तान टीम को यह नुकसान होता था कि हम मैच नहीं जीत पाते थे। वो इन रन्स को, अपनी इनिंग को मैच विनिंग इनिंग में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाते। और क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि पहले डॉट बॉल खेलते हैं और फिर थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं और फिर आउट हो जाते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। तो नीचे जो प्लेयर्स आते हैं बाद में, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर, उन पर दबाव होता है कि बहुत कम बॉल्स उनके पास होती हैं, उनको ज़्यादा रन्स करने पड़ते हैं। लेकिन दुनिया में इस वक्त T20 में नहीं हो रहा। ये 90s की क्रिकेट थी कि आप शुरू में स्लो खेलते थे, आखिर में जाकर आपको कुछ ओवर्स मिलते थे और आप आकर लाठी चार्ज करते थे, बिल्कुल तेज़ खेलते थे। अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि अब दुनिया भर में दुनिया के जो ओपनर्स आते हैं, जो ऊपर से ही तेज़ खेलना शुरू करते हैं, वो पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। पावर प्ले में 70-70 रन होते हैं, 60-60 रन किए जाते हैं पावर प्ले में। ये नहीं हो सकता कि आप पावर प्ले में 35 रन करें, आप T20 के पावर प्ले में 30 रन करें, आप डॉट बॉल खेलें और फिर बाद में आप आउट हो जाएं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साहब यही कर रहे थे। तो आपके पास साइम अयूब क्या थोड़ा छोटा टैलेंट है क्या? साहबजादा फरहान जिसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ था, उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा था, उस लड़के ने इतनी परफॉर्मेंसेस दी, उसने मजबूर किया कि उसको सिलेक्ट किया जाए। क्या इन लड़कों की टीम नहीं है? क्या ये इनका पाकिस्तान नहीं है? क्या कौमी टीम सिर्फ 2 लड़कों की है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ही है? कहा जाता है ये जी की प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी पूरे पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। अब आपके पास हसन नवाज जैसा लड़का आया है, आपने क्या उसको चांसेस नहीं देने, उसको साथ लेकर नहीं चलना? तो इन्हीं पर इन्हिसार करना है। और इसलिए सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये फैसला किया है, आपका ये प्लान है कि हमने यंगस्टर्स को साथ लेकर चलना है, नए लड़कों को साथ लेकर चलना है, तो फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपको आगे बढ़ना है। और ये टीम आपको 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फिर इन लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है। फ़खर जमान इसमें है, साइम अयूब इसमें है, इसमें साहबजादा फरहान मौजूद हैं, इसमें मोहम्मद हारिस मौजूद हैं,
इसी तरह से हसन नवाज जैसे लड़का मौजूद है। ये सब बहुत तेज खेलने वाले लड़के हैं। थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से आप इनकी ग्रूमिंग करें, इनको लेकर चलें, इनको गेम अवेयरनेस दें, इनको सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज देंगे। और जो आजकल के दौर की क्रिकेट है ये उसको सूट करते हैं। आपको ऐसे ही बेखौफ क्रिकेट खेलनी है। ये नहीं हो सकता कि आप दोबारा से उसी तरफ चले जाए। मैं खुद भी इसके हक में नहीं हूं कि बाबर आजम को वापस ला जाए, रिजवान को वापस ला जाए। मुसलसल खेल रहे हैं आपके सामने पिछले दो से तीन साल, और पिछले 2 से 3 साल में दुनिया की क्रिकेट बहुत चेंज हुई है, बहुत तब्दीली आई है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये कहा जा रहा है कि जी बाबर आजम को वापस लाया जाए। मैं ज़ाती तौर पर बाबर आजम को वापस लाने के हक में नहीं हूं। ओडीआई क्रिकेट तक उनको महदूद रखा जाए। और T20 अब इन लड़कों पर आपने इन्हिसार किया, यंगस्टर पर इन पर करें। पाकिस्तान को सिर्फ मसला इस वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया गया दुबई की विकेटों के लिए। ये ज्यादती नहीं है, गलत नहीं है। अब्बास अफरीदी जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया गया तो उसको नहीं रखा। जो लड़के परफॉर्म करते हैं आप उनको नहीं रखते हैं। तो ये इसमें जो तब्दीली करनी है वो बेसिकली ये है कि आप अब्बास अफरीदी को शामिल कर लें। लेकिन दोस्तों बाकी खबरें मैंने आपको कहा था कुछ आपके सामने रखूंगा, और वो खबर ये है कि 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप से मुतल्लिक साउथ अफ्रीका में होना है, उसका वेन्यूज़ जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और कहाँ कहाँ मैचेस खेले जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2027 के वर्ल्ड कप के मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे, और इसके अलावा कुछ 14 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। 2027 नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में इस इवेंट का आगाज़ होना है। और इवेंट के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में हैं, और 10 जो है वो नमीबिया में खेले जाएंगे। और इसी तरह से आपको ये बता दूं कि जोहान्सबर्ग और दीगर जो हैं वो केप टाउन है, डरबन है, ब्लूमफॉन्टेन है, ईस्ट लंदन है, पार्ल है, और के बरहा कोवन वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई है। ये वो वेन्यूज़ हैं जहाँ पर वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए खबर है कि उसने 400 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से वहाब रियाज की 400 विकेटें हैं T20 में, और राशिद खान जिनका अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा विकेटें हैं उनकी। लेकिन मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनको मुबारक, वो कैरिबियन लीग खेल रहे हैं, उनके फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में इंडियन क्रिकेट पर बात करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रखा है, लेकिन खबरें ये थी कि जी क्या इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप का पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी। ये बहुत सारी बात हो रही थी ना, क्योंकि जो अभी लेजेंड चैंपियंस लीग हुई है उसके अंदर तो उन्होंने मैच नहीं खेले पाकिस्तान के साथ। तो अब ये कहा जा रहा था कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे भाई, खेलेंगे। उनके मुल्क ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको इजाज़त दे दी है, और BCCI ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है कि वो एशिया कप में 14 सितंबर को जो टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का, ये उसमें वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। ये बड़ा डिफरेंट मैच होगा। दोनों टीमों के स्क्वाड पर भी बात करूँगा, इस टाकरे पर भी आने वाले दिनों में एक पूरी वीडियो बनाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप सब ने उसको भी देखना है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए एक मरतबा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जहाँ जहाँ से आप वीडियो देखते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।